बस फैमिली से पहुंच गए मंदिर। आज है महाशिवरात्रि और यूएस में भी बनाई जा रही है, तो अब जा रहे हैं ना। तुम्हारा टोपा तो नीचे आ गया, तो बस फटाफट चलते हैं मंदिर, करते हैं दर्शन। हमारा मंदिर और पूरी लाइन लगी पड़ी दोस्तों। शिवरात्रि चक्कर देखोगे पीछे पूरी पार्किंग भरी पड़ी है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा चल रहा है महाशिवरात्रि पे। वैसे इस मंदिर में कभी इतनी भीड़ नहीं होती है। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी सारी भीड़ देखी थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, यहाँ लाइन लगी थी, सिस्टमेटिक तरीके से लोग जा रहे थे। मैं अपनी फैमिली का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं जल्दी भाग गया था ऊपर की तरफ। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मंदिर के पास देखा तो पूरी लाइन लगी पड़ी है। सबके सब महाशिवरात्रि के दर्शन करने आ रखे थे। बीच में आप देखोगे दोस्तों छोटे छोटे हवन से रखे हुए थे, और ये थी हमारी यहाँ की थाली जो उन्होंने $21 की रखी हुई थी, जिसमें आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं इंडिया की तरह। जैसे इंडिया में हम 50-100 की लेते हैं, यहाँ $21 की थी, तो हमने 2 थाली ले ली अपनी फैमिली के लिए। और अब हम वेट कर रहे थे लाइन में खड़े खड़े। बच्चे आपको पता है कैसे हैं कि बच्चों से ना वेट नहीं होता है। तभी हमारे दोनों बच्चों ने कोशिश करने लगे कि चलो भैया लाइन तोड़ते और आगे चलते। और यहाँ तो निकल भी गया था। हमने नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, इंडिया नहीं है ये, वापस आओ लाइन में लगवा के। फिर रेहान को हमने वापस लिया। फिर आहना को भी हम दिखा रहे थे। आहना देख के बहुत खुश थी, मंदिर में आके इधर उधर नज़र मार रही थी। और ये थी पूरी की पूरी भीड़, लोग वेट कर रहे थे। कोई 2 घंटे यहाँ पूजा होनी थी, तो ये छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए थे। तो 2 घंटे बाद सबने अपने अपने शिवलिंग लेके आ रखे थे लोग, कि यहाँ बैठ के वो पूजा कर सकते हैं। पता नहीं लोगों के थे, मंदिर ने प्रोवाइड करे थे, ये मुझे नहीं पता है। बट 2 घंटे पूजा थी, तो हम वेट करना चाहे तो कर सकते थे। बट 2 घंटे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। और बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं कि वो भीड़ में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो रोना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही है छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि आप ज़्यादा देर टाइम स्पेंड वहाँ कर नहीं सकते जहाँ आप जा रहे हैं। उसके बाद बारी आई हमारी मंदिर में जल चढ़ाने की और दूध चढ़ाने की। तो पारुल और काकू सब चढ़ा रहे थे। कल में वेट कर रहे थे कि चलो भैया अपना नंबर आएगा। तो सबको प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं था कि आप आए हो फटाफट निकलो निकलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, जैसे इंडिया में होता है मंदिरों में कि भाई आए हो चलो आगे चलो। बट यहाँ नहीं था, यहाँ पे प्रॉपर टाइम दे रहे थे। वो आपको कुछ नहीं कह रहे थे कि आपको जितना टाइम लगाने लगाओ। पीछे भी लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे, कोई पीछे से भी नहीं बोल रहा था भाई क्या हो गया लाइन क्यों नहीं चल रही, ऐसा नहीं था। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से था। इंडिया के मंदिरों में कभी कभार क्या होता है कि आपको पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, भाई चलना क्या हो गया क्यों नहीं चल रहा। बट यहाँ नहीं था, तो अच्छा लगा। बहुत आराम से दर्शन करे, बहुत प्यार से दर्शन करे। अब थी हमारी बारी, तो हमने भी चढ़ाए केले पत्ते, जो पूरी थाली थी चढ़ानी थी। मैंने और कल्पना ने मिलकर चढ़ाई। फिर हमने दूध चढ़ाया, पारुल ने वहाँ से दूध चढ़ाया, मम्मी ने भी हाथ लगा लिया। हम चारों ने एक साथ ही दूध चढ़ा दिया, क्योंकि बच्चे काकू संभाल रहा था पीछे खड़े होके। उसके बाद हमने चलो दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब क्या करना है नेक्स्ट। तो हम यही डिसाइड कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट टाइम पूजा के लिए वेट करें या ना करें, क्योंकि जब तक कि वेट करेंगे तो हमारे बच्चे रोना शुरू ना कर दें। हमने चलो नीचे चलते हैं मंदिर के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे साईं बाबा की आरती चल रही थी। हमने साईं बाबा की आरती करी, शनिदेव महाराज के दर्शन करें। उसके बाद आरती देखते देखते हमने चलो बाहर चलते हैं, अब हो गया टाइम बाहर निकलने का। दोस्तों बस मंदिर से बाहर आ गए हैं, पूजा कर ली है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और अभी निकले हैं। देखो क्या प्लान करते हैं। अभी तो प्लान है कुछ खाने पीने का, वरना नहीं तो घर चलते हैं। कुछ सबकी तबीयत ख़राब है, लेट्स सी। आपको बताते हैं क्या करते हैं आगे। और पूरा भीड़ है, पूरी गाड़ी थोड़ी दूर है, ठंड भी है। चलो मिठास खाना खाने ये रहा पीछे, देखते हैं जब तक फैमिली उतर रही गाड़ी से। मिठास चलते हैं, ये इंडिया में भी है मिठास और बहुत बड़े टेस्ट है यहाँ पे। तो टेस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या ऑर्डर करते हैं। चलो दोस्तों अंदर। तो आज हम आए थे मिठास मंदिर पहुँच के। ये था उसका मेन्यू। ये मैंने नोएडा में भी रेस्टोरेंट देखा मिठास, और दिल्ली में पता नहीं देखा नहीं देखा, बट नोएडा में मैं इसके नोएडा वाली ब्रांच में भी गया था। अच्छा खाना मिलता है। तो यहाँ पे भी ये बेसिकली देखा जाए तो ये अपना उसकी तरह है, जैसा हल्दीराम बीकानेर वाला होता है। सारी चीज़ें मिल रही है, चाइनीज़ है, साउथ इंडियन है, इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, अपना चाट पापड़ी सब मिलता है यहाँ पे। तो हमने चलो कुछ मंगाते हैं आज खाने के लिए। तो हमने सोचा क्या मंगाया जाए, तो हमने डिसाइड किया छोले भटूरे हैं। तो ये आए थे हमारे छोले भटूरे। तो छोले भटूरे का भटूरा देखो आप, एकदम पतला था और अजीब सा, मतलब ऑयल फ्री था, अच्छा लग रहा था। छोले भी अच्छे थे। यहाँ उन्होंने कहा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। हमने चल बेटा तू खा ले। फिर हमने छोले भटूरे के साथ पाव भाजी मंगाई, पाव भाजी टेस्ट करी। पाव भाजी सच में दोस्तों बहुत ही टेस्टी थी। बड़े दिनों बाद पाव भाजी खाई थी, जब से इंडिया था तब से खाई नहीं थी। फिर हमने पाव भाजी हमने चलो सरसों साग मक्की की रोटी भी ऑर्डर कर दी थी, और साथ में हमने करी थी नूडल्स, जिसका हम कर रहे थे अब वेट।
तो फटाफट सबने सब छोले भटूरे पे टूट पड़े थे क्योंकि भूख सबको लग रही थी, सबको पसंद आया छोले भटूरे, पाव भाजी सबको अच्छी लगी। फिर आया सरसों साग और मक्के की रोटी, मम्मी को भी सरसों साग और मक्के की रोटी अच्छी लगी, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि इन्होंने मक्के की रोटी में आटा मिक्स कर रखा था। और साग ना, मुझे ऐसे साग मज़ा नहीं आता। साग वो है जो हाथ से कट के बनता है ना, पिसे हुए साग में मज़ा नहीं है दोस्तों। और साथ में जब तक गुड़ ना हो तो मैं तो बिल्कुल खा ही नहीं सकता, तो मैंने तो खाया ही नहीं सरसों साग और मक्की की रोटी। राशि को मुझे तो पाव भाजी बहुत पसंद आई थी। फिर हम वेट करने लगे अपने नूडल्स का, और आना भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाई जा रही थी और खुश हो रही थी, और बीच बीच में रोने का ड्रामा कर रही थी। फिर आ गई थी हमारी चाउमीन, बोले तो हक्का नूडल हमने सबने ले लिए थे थोड़े थोड़े। फिर हमने हक्का नूडल खाए, हमने चलो हक्का नूडल खाने के बाद में करेंगे मीठे की बारी। अब तक मीठे की बारी, मीठा मंगा लिया था दोस्तों। चलो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर।